हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी कारण से हम पेपर का एनालिसिस चालू कर रहे थे तो वो किसी कारणवश हमारा वीडियो बंद हो चुका था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी सेक्शन ए के लिए, और सेक्शन बी जो है पीटीटी का पेपर का एनालिसिस कर रहे थे अपन। तो उसमें सेक्शन ए के जो 50 क्वेश्चंस थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसी के साथ अपन सेक्शन बी और सी और डी आज 3 सेक्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि पूरा पेपर का एनालिसिस एक ही वीडियो में कर दूं, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने सेक्शन ए कंप्लीट करवा दिया था, और सेक्शन बी, सी और डी का एनालिसिस अपन इस वीडियो में पूरा कर लेते हैं। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले 50 तक अपना कंप्लीट हो चुका था, 50 क्वेश्चन कंप्लीट थे। अब 51 देखते हैं। मान लीजिए कि एक शिक्षक छात्रों से गृह कार्य जमा कराने के लिए कहता है। छात्र आमतौर पर लिखित दस्तावेज के रूप में असाइनमेंट तैयार करते हैं और शिक्षक को जमा कराते हैं। शिक्षक सत्रीय कार्य का मूल्यांकन करता है, सत्रीय कार्य में अपनी टिप्पणी, सुझाव और छात्रों को वापस लौटाता है। इस स्थिति में संदेश कैसे दिया जाता है। अब देखना इसमें क्या हो जाएगा। गैर मौखिक संचार, ये तो हो जाएगा 0 नंबर, गलत। मौखिक लगाया आपने तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने क्या पारस्परिक संचार, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, अगर ऑप्शन नंबर सी लगाया है पारस्परिक संचार तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने डी वाला लगाया अंतर्व्यक्तिक संचार तो आपको 1 नंबर मिलेगा। येलो लगाया तो 3 नंबर, ग्रीन लगाया तो 2 नंबर, है ना। ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 नंबर चाहिए तो, है ना। इसी प्रकार अब आगे की ओर चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 किस में मिलेंगे, 2 किस में मिलेंगे और 1 किस में। तो ऐसे जितने भी ये शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन हैं उसमें ये कलर आपको याद रखना है कि ग्रीन के लिए 2, येलो के लिए 3 और उसके लिए अलावा ये डी जो ऑप्शन है उसके लिए 1। आगे देखते हैं अपन। मौखिक संचार में संचार के माध्यम से संदेश देना शामिल है, तो उसमें आएगा ऑप्शन ये 52 में ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 53। तकनीक का उपयोग छात्रों के स्वभाव और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है, तो नए नेत्र संपर्क के लिए। आगे चलते हैं अपन 54। संचार की प्रक्रिया के दौरान बाधा, दोषपूर्ण प्रभाव, खराब अनुभव, अस्पष्ट शब्द और अनुपयोगी शब्दावली का निर्माण करती है, तो वो होगी भाषा संबंधित। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है, यह किस प्रकार का ज्ञान है। ये तथ्यात्मक ज्ञान है, O2 द्वारा ही दर्शाया जाता है, तथ्य है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं इसी में 56। किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर व्यक्ति और समूहों को स्थापित संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवाद करने में सहायता करता है, तो ये हो जाएगा संगठनात्मक संचार। आगे चलते हैं इसी में 57 नंबर। सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है, तो गलत हो जाएगा सीखना व्यक्तिगत सामाजिक नहीं है। इसी में आगे की तरफ और प्रस्थान करते हैं अपन 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है। अध्यापन के लिए सही है तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। आगे चलते हैं 59 में देखते हैं। मनोविज्ञान में जागरूकता के बारे में एक अवधारणा है, तो वो है घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षण प्रभावी नहीं है जब, कब, संचार, ऑप्शन नंबर डी, संचार प्रभावी रूप से पारस्परिक नहीं है। आगे चलते हैं अपन 61 नंबर पे। अस्वस्थ
के कर संबंधों का प्रमुख स्रोत है, तो हो जाएगा संस्थागत तनाव। आगे चलते हैं अपन। पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता संस्था के और अधिक प्रभावी करती है। गुणवत्ता संस्था को के खालिस्तान और के मतलब दो है, दोनों में कौन कौन सा आएगा, तो उसमें आएगा वातावरण और लोकाचार। क्या आएगा, वातावरण और लोकाचार। आगे देखते हैं अपन 63। किसी शिक्षण संस्था में निर्णय लेने के लिए कौन सा पदानुक्रम शीर्ष तल दृष्टिकोण का अनुसरण है, तो वो आएगा प्रबंधन, निदेशक, प्रधानाध्यापक और अध्यापक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अंतर्व्यक्तिक संबंधों के लिए दो महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक कौन से हैं, तो उसमें आएगा विश्वास और सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। संस्था का खालिस्तान कर्मचारी, सदस्य और प्रबंधन के बीच उचित व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए एक सेतु है, वो है प्रमुख। 66 के अंदर देखते हैं अपन। शिक्षा पर SDG 4 शिक्षा 2023 का ढांचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव के लिए तौर तरीके को शामिल करने पर जोर देता है। SDG 4 का क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है अपन को, तो हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आगे चलते हैं अपन। शैक्षणिक लक्ष्यों और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केंद्रित छात्रों के साथ संबंधों का बनाए रखना खालिस्तान की जिम्मेदारी, वो है अध्यापक की जिम्मेदारी। आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। पारस्परिक सम्मान, साझा जिम्मेदारी और लक्ष्यों के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता दोनों। आगे चलते हैं, उसमें अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक न केवल व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों में बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में खालिस्तान को बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है, तो वो है विशेष योग्यता। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित यह सीमित अवधि के लिए आबादी एक सीमित वर्ग के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुशल सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे स्वतंत्र रूप से या किसी संस्था के भीतर अभ्यास किया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन है पेशा। इनमें से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है, तो उसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यवसाय विशेष ज्ञान और विस्तृत व्यवहारिक प्रशिक्षण के ढांचे में अधिव्याप्त की मांग नहीं करता है, और ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाता है। अब आगे चलते हैं अपन 72 पर। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यवस्था की विशेषता नहीं है, वो है आत्म संगठन की कमी। अगर देखते हैं, शिक्षकों को व्यावसायिक विकास कोई घटना नहीं है बल्कि यह प्रक्रिया प्रकृति में है निरंतर। आगे चलते हैं 74। एक शैक्षिक संस्थान में सभी विद्यार्थियों के कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से एक खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वह अध्यापक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। देखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थी और विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित नहीं करता है। वो अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ असमान रूप से और अनादर के साथ व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं, छात्रों के कल्याण और सीखने के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता के माध्यम से नहीं है, नहीं
मतलब सकारात्मक प्रभाव। आगे देखते हैं अपन, आगे की ओर इसकी चर्चा कर लेते हैं। STEM पाठ्यक्रम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाता है। देखते हैं 78 क्वेश्चन। निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में विविधताएं महत्वपूर्ण विचार है, ये है IQ। आगे चलते हैं अपन 79 क्वेश्चन की तरफ की ओर, 79 की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? तो एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब उन लोगों के संपर्क में आता है जो सामाजिक रूप से परिपक्व है, ताकि उनके अनुसार अपने व्यवहारों को उसी प्रकार के अनुरूप बना सके। मतलब वो संगत का फर्क पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं अपन 80 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। खालिस्तान की मतलब रिक्तस्थान की प्रक्रिया के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सीखते हैं जिसमें वह रहते हैं। सामाजिक परिपक्वता की ओर 81 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। छात्र को जानने में मदद करता है कि उससे एक वांछनीय और अपेक्षित है, वो है उपरोक्त प्रेरणा स्रोत प्रदान करना। किस प्लेवे में, मतलब किसने प्लेवे में पद्धति की शुरुआत की? तो वो है, कौन है? देखो, प्लेवे में पद्धति की जो शुरुआत की वो किसने करी थी? वो काल्डवेल कुक। किसने करी थी? कुक ने। कौन सा कारक प्रभावी करता है कि एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र ये समझे कि समाज उनसे इस उम्र में बचपन के व्यवहार की ओर लौटाने की उम्मीद नहीं करता है? तो वह है आत्मनिर्भरता। 84 में अपन देख लेते हैं, सम्मिलित करने वाला है तो उसमें डायरेक्ट देख लेते हैं। आप डायरेक्ट मिला लीजिएगा और इससे वीडियो को रोक रोक के आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाता है। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है और आपके पास भी नहीं है, इस वजह से मैं इसको जल्दी से इसे कंप्लीट करवा देता हूँ। और एनालिसिस, निम्नलिखित में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित करता है? तो प्रभाव, स्वैच्छिक प्रयास, लक्ष्य और उपलब्धियां। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। और 84 में तो ए वाला सही है। आगे चलते हैं अपन 86 की तरफ। 86, नेतृत्व में खालिस्तान क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है? तो वो है उत्प्रेरक वास्तविकता में बदल देता है। 87 में देखते हैं, वो सम्मिलित करने वाला है तो सम्मिलित करते हैं। तो हर कोई नेता बन सकता है, हर कोई नेता बन सकता है, हमेशा नहीं, या सही, या आवश्यक रूप से नहीं, या शायद कभी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? और नेता परिणाम दे सकता है, नेता परिणाम दे सकता है, हमेशा नहीं। शिखर पर पहुंचने वाले नेता बनते हैं। मैं इसे अच्छे से मिला देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। ए में तो 4 आएगा, क्या आएगा? ए में 4 आएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाता है? सी हो जाएगा। ए में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए में 4। बी में थर्ड वाला, सी में सेकंड वाला और डी में फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं 88, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ICT के उपयोग पर खालिस्तान द्वारा प्रकाश डाला गया है? तो वो है NCF 2005 के द्वारा प्रकाश डाला गया है। इसे में आगे देखते हैं 89, इसमें भी मिलाने वाला है तो इसमें अपना देखते हैं, आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। जिम्मेदार नेता, केंद्रित करना और उद्भावना और विश्वसनीयता, इसमें आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आगे की तरफ चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली में नेतृत्व की विशेषता है?
तो उदाहरण और उत्प्रेरण से नेतृत्व करें, व्यक्तिगत कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करें, लेकिन अपने फैसले पर भरोसा करें, सामंजस्य उत्पन्न करने अपने बिना सहयोग असंभव है, बढ़ते हुए संगठन में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को हल ना करें क्योंकि प्राथमिकता संगठन की वृद्धि है। और 5वां पॉइंट हो जाएगा, उपयोगी सुझावों को आगे बढ़ाकर समूह में योगदान दें। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और एक और फिफ्थ, मतलब इसमें कौन सा मिल रहा है अपना, सी वाला, तो सी वाला सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। नेता की दूरदर्शिता का संचार अपने सपनों को दूसरों के सामने प्रकट करना और लोगों को उनके साथ जोड़ना क्या कहलाता है, अर्थ का प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक है वो है नेता, अनुयायी, स्थिति और संचार। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपन 93 में देखते हैं, शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन है वो है आवृत्त मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला सही हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों की स्थापना द्वारा कर सकता है, तो ये इसमें आएगा सी वाला ऑप्शन, उसके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करना। देखते हैं 95। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से लिखा गया जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। उसमें आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, देखते हैं। छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेश का कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं, समझ के माध्यम से कर सकते हैं। 96। अब देखते हैं 97, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर। इसमें संचार प्रक्रिया के घटक नीचे दिए गए उपयुक्त क्रम का चयन करें, तो हो जाएगा प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि शोर, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। और देखते हैं, संचार प्रेषक द्वारा संकल्पित और खालिस्तान से शुरू होता है, तो विचार के विकास से शुरू होता है। संचार सावधानी से संदेश की योजना बनाता है और इसी प्रभावी ढंग से पहुंचाता है ताकि छात्रों के बीच आत्मसंचार का आह्वान किया जा सके, वो हो जाएगा पारस्परिक। लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचियों का, वो देख लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आप एक ऑडियो कार्यक्रम का उपयोग करके एक विषय वस्तु मतलब अवधारणा को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं और फिर आपको ऑडियो प्रोग्राम के लिए आवश्यक लिपि लिखनी होगी। इसलिए कक्षा में दी जाने वाली सामग्री लिपि है वो है एनकोडेड। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनकोडेड। ये अपनी शिक्षण अभिरुचियों की क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं सामान्य जागरूकता, जिसमें अपनी राजस्थान और इंडिया की जो जीके आती है और करंट अफेयर, इससे संबंध, इस सब को मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं अपन। अब 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा राणा कुंभा। क्या हो जाएगा वो, राणा कुंभा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने खालिस्तान की गारंटी देकर अंग्रेजों ने समझौते करने की कोशिश की, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। सॉरी, मैंने 107 वाला बता दिया, 101 वाला बताता हूँ पहले। दो तो अपन ने देख लिए, 107, 108, तो 101 भी देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है, वो जली हुई ईंट की इमारतें।
102 में देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध है कर्मकांड से। अजंता के चित्र किसकी कहानी को चित्रित करते हैं? वो है जातक। स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बासनिया खालिस्तान के कहाँ के थे? वो बांसवाड़ा के थे। वो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं गोपुरम। बी ऑप्शन। 7वां 8वां अपन ने देख लिया, 9वां देखते हैं अब। भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर स्थित है, NH3। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? फर्स्ट इसकी विशेषता है वे सभी प्रबल मूल के हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को खालिस्तान कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्म हवा जो चलती है उसे लू कहते हैं। भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन होता है दालों का। भारत दालों के लिए फेमस है। दालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तुमल्ला पल्ला जहाँ यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन है? तो वो हो जाएगा MP, मतलब मध्य प्रदेश। अहोमा जनजाति कहाँ से प्रवासित हुई है? अहोमा जो जनजाति है वो कहाँ से आई है उसके बारे में देखते हैं। तो वो आता है, वो कहाँ से आती है? म्यांमार से आती है। म्यांमार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय थी जो अंतरिक्ष में गई थी? वो हो जाएगी कल्पना चावला। कौन होगी? कल्पना चावला, पहली भारतीय महिला। निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं बना? वो है जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो वो है अरुणा आसफ अली। कौन है? अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत का बर्डमैन कौन है? सभी जानते ही हैं, भारत के बर्डमैन है सलीम अली। और अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगे? सरोद, ऑप्शन नंबर डी सही। यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है, भरतनाट्य की है। ये को लोकप्रिय के रूप में ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 123 में देखते हैं, को लोकप्रिय के रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। वो है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा सिंह है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं 124, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? वो थे CV रमन्ना। कौन थे? रमन्ना, CV रमन्ना। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो है कालिदास, भारत के शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? वो है ग्रीन हाउस गैस है के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। नमामि गंगे परियोजना का मुख्य स्तंभ कौन सा है? तो वो हो जाएगा मूल उपचार आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतह सफाई और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा।
देखते हैं 128 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। रामसर संरक्षण क्या है? ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है। क्या है ये? आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। तो ये जो रामसर साइड है वो आर्द्र भूमि से संबंधित होती है। आगे देखते हैं 129 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो वो हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम, मतलब FRA अधिनियम हो जाएगा 2006 का। तो ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सम्मेलन होता है? तो वो होता है वीना सम्मेलन। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा में अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका प्रभाव पड़ता है, देख तो जंगल की आग और कीट का प्रकोप में वृद्धि करता है। अम्लीय वर्षा स्मारक में संगमरमर को संरक्षित करती है घटना को खालिस्तान भी कहा जाता है। संगमरमर का कैंसर होता है जो मतलब संगमरमर को पीला कर देती है। आगे देखते हैं 134, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर शहर, जंतर मंतर और बीकानेर का किला। विरासत नहीं है, देखो यूनेस्को ये नहीं है, नहीं याद रखना है आपको, नहीं है तो हो जाएगा बीकानेर का किला नहीं है। जब अब मैंने आपको बीकानेर वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने आपको 6 किले बताए हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल है। तो उसमें आपको बीकानेर नहीं मैंने बताया, ये तो नहीं है, है ना। और 6 किले हैं और 6 के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको बता रखी है। तो आप जाइए और अच्छे से किले वाले टॉपिक को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं से ये क्वेश्चन है, अगर आपको 6 का नाम पता रहेगा तो आप ऑटोमेटिक ये डी वाला लगा के आ जाएंगे और आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे। देखो मैंने कहा था आपसे कि वो क्लास अगर किले वाली आपने कंप्लीट कर ली तो वहीं से क्वेश्चन आया है। ये देखो बस आपको याद करना है अच्छे से। मैंने अच्छे से सारे किले पढ़ा रखे हैं, छोटा बड़ा सारे किले लगभग, और सारे के इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं सब क्लियर करवा रखे हैं। तो आप जाइए एक बार और क्लास को ज़रूर लें। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घूमर। क्या होगा? घूमर। राजस्थान की खालिस्तान कला सोने का उपयोग कर कांच पर सूक्ष्म निकाशी, मतलब कांच पर जो कारीगरी की जाती है उसे बोलते हैं थेवा कला। कौन सी? थेवा कला। और मथेरना कला होती है, ये जो बीकानेर के जो राजा थे इनकी चित्रकारी का कार्य किया जाता था, उसे मथेरना कला कहते हैं। यहाँ पर कौन सी कला आएगी? थेवा कला। और प्रतापगढ़ की फेमस है थेवा कला। आगे की ओर चलते हैं अपन। 137, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप सबको पता है चंबल नदी गिरती है, लूनी पश्चिम राजस्थान में बहती है, घग्गर उत्तर में बहती है, माही दक्षिण में बहती है, और ये चंबल पूर्व में बहकर यमुना में और गंगा में जाके और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, ये सभी को पता है, और नहीं हो तो याद रख लेना। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, जहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली है और कत्थई कलर के मृत बांड मिले हैं, हाथी दांत का कंगा मिला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जब अपन कालीबंगा पढ़ेंगे तो उसमें देखना आप, हम अच्छे डिटेल में कालीबंगा पढ़ेंगे। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपना। 140 में देखते हैं तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? खातौली के युद्ध में किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। तेजाजी का मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो वो आ जाएगा पर्वत सर। कौन सा स्थान आ जाएगा? वो पर्वत सर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अपन आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि
राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी सौर प्रतिष्ठानों के GW को पार कर लिया है, गीगावाट को पार कर लिया है। तो वो हो जाएगा 10 गीगावाट को पार कर लिया है। इसी में आगे चलते हैं अपन। स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टी सर्विस किस इवेंट के पावर्ड बॉय स्पॉन्सर के रूप में शामिल है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं अपन 144 के क्वेश्चन नंबर। व्यायाम रक्षा में, मतलब हम रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो वो हो जाएगा भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ देखते हैं कि राजस्थान सरकार किस योजना के तहत महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए महिलाओं को और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में प्रदान करती है? तो वो योजना हो जाएगी उड़ान योजना के अंतर्गत 12 सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जाती है। आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथिक दिवस में वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो वो किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? वह है शिवमोगा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉरपोरेट टैक्स प्रस्तावित किया? वो है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। क्या बोलते हैं इसे? UA और ई, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा शहर 2023 में 5वें ओशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? वो है, कौन है वो? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। इसमें आगे की ओर अपन बढ़ते हैं तो देखते हैं TLMAL भारत के टाटा नगर समूह और किस देश के समक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है? ये हो जाएगा USA। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। एक ये अपन ना सेक्शन बी और सी कंप्लीट। अब अपना बचा ऑप्शन डी। इसमें देखना जिसके इंग्लिश मीडियम है उसे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने हैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है उससे हिंदी के 50 प्रश्न करने। ऐसा नहीं हो जाएगा आप हिंदी भी कर दो इंग्लिश भी कर दो, ऐसा नहीं। हिंदी वाले को हिंदी के 50 प्रश्न, जिसके वहाँ लैंग्वेज हिंदी है, और जिसके इंग्लिश है तो वो इंग्लिश। देखिए मैं अभी मेरे भी हिंदी है तो उस हिसाब से मैं हिंदी करवा देता हूँ। इंग्लिश के मैंने सारे इसमें टिक लगा रखे हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के मित्र हैं तो वो इसमें से अपने वीडियो को रोक के और अच्छे से अपने आंसर लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देख लीजिए क्वेश्चन और उसके आंसर भी मैंने लगा रखे हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। देखिए आप अच्छे से। जो भी इसके अंदर सही क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इसमें येलो कलर से टिक कर रखा है पूरे को। तो आप इसे रोक के अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें और PTET में अच्छे स्कोर से आपको अच्छा आपकी जो चॉइस हो वाला आपको कॉलेज मिले और आप फ्यूचर के भावी अध्यापक बने। जैसे आप कॉलेज में जाएंगे छात्र अध्यापक बन जाएंगे, फिर उसके बाद आप रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देकर अध्यापक बने और बच्चों का भविष्य बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत को और
प्रगति प्रदान करे। इसी के साथ देखते हैं आगे की ओर। ये आप इसे अच्छे से देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, फिर मैं आगे निकाल देता हूँ धीरे धीरे। वीडियो को रोक के आप अच्छे से पढ़ लेना उस हिसाब से। उम्मीद करता हूँ अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया होगा। अब देखता हूँ सेक्शन नंबर डी, उसके क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ अभी आपको। हिंदी के सेक्शन डी, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेम हिम स्वर्ण पर्वत। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत है भाई साहब, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ये है अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, मतलब जो जिसके पात्र नहीं है फिर भी उसे अच्छी वस्तु मिली है। तो टाट उलटना ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है दिवाला निकालना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वो है प्रतिनिधित्व और पारिश्रमिक। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? वो है महावट। निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि विच्छेद नहीं है? तो वो है गा प्लस अक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समुद्रोर्मी शब्द किस संधि से बना है? वो है गुण संधि से। आगे देखते हैं अपन 158 क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो वो नीलकंठ है, गिरिधारी है, चंद्रभाल है, तो कमल नयन, मतलब जिसकी आंखें कमल के जैसी, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं। किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, उसे कहते हैं पद। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, वो है मोहन रोता है। क्या है? मोहन रोता है, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं है ना, मोहन रोता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? वो है मिठास और उदासी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी वाला, मिठास और उदासी। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना, निर्धि। तो उसमें 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वह मेरे बाद पैदा हुआ था। किस वाक्यांश को, ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 165। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखो ये नहीं वाला जो होता है ना, इसको अपन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो जाएगा सार्थक पढ़ ले, सार्थक है और अपन आंसर लगा के आ जाएँ और फिर अपना गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जिसकी इच्छा की गई हो, मतलब उसे क्या बोलते हैं? परिहार्य। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमा चली आ में कल इसमें उद्देश्य है रमा चलिया, मतलब रमा उद्देश्य है। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं व्युत्पत्ति। भाई नया बनेगा तो व्युत्पत्ति। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल करता ही उसे पढ़े, तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, मतलब अकर्मक कहते हैं। 169 में देखते हैं। जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक ना हो, तब उस चिन्ह का प्रयोग होता है, वो है अल्प विराम। तौलिया किस
बादशाह का शब्द है। तोलिया पुर्तगाल है जिन्होंने अपने गोवा के ऊपर राज किया था, तो वो पुर्तगाली है, तो तोलिया भी उनका शब्द है पुर्तगालियों का। इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग में तथा अपने संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है, वो है कार्यालय ज्ञापन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव है, वो है साझा। बाह्य प्रत्यय में 11 भेदों में से 2 प्रकार है, वो है घोष और अघोष और घोष। मैं या मोरी में नहीं माखन खायो, निम्न में से कौन सा रस है, वो है वात्सल का रस है। देखो प्रेम का रस है, भगवान बोल रहे हैं अपनी माँ से कि मैंने ही माखन खायो, मैया से बोल रहे तो वो वात्सल्य है। तो उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता। मैं है, उसमें अपूर्ण संकेतार्थक काल है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है घर। तदित प्रत्यय के योग से बना शब्द है कुंभकार। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, वो है कोई नहीं। इसमें कोई उदाहरण नहीं, मतलब कोई है, जो उदाहरण है वो कोई। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें 5 वटों का समाहार को इंगित करता सार्थक शब्द है, वो है पंचवट। 5 वटों को मतलब इसको मिला देंगे ना तो उससे बनेगा पंचवट, मतलब 5 वटों का समाहार यानी समूह होता है 5 वट, पंचवट। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कोट में खाज होना, मुहावरे का अर्थ है एक दुख पर दूसरा दुख होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 181। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य काम पूरा करो और जाओ, मतलब अब 2 वाक्य है, मतलब संयुक्त हो गया। इसमें काम भी करना है और जाना भी, 2 काम के बारे में बता रखा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। इसमें आगे की ओर चलते हैं इसमें इसने पूरा पैराग्राफ दे रखा है। पहले से 182 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अपन को देखना व्यावहारिक और व्यवहारिक देखना। इसमें शब्द शुद्धि देखना है अपन को। शब्द शुद्धि के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक होता है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट के लिए अपन देखते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में देखते हैं अपन, पढ़ने के पश्चात देखते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं अपन 183 की तरफ देखते हैं। उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, सुख दुख का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चुगनी उन्नति करेगा। दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति मुहावरे में कौन सा सही अर्थ है, तो अच्छी तरक्की होना। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अब देखते हैं 185 वाला। आनंद ने परिपूर्ण आत्मा अपने मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको व्यापार में पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप अपना स्वभाव प्रसन्नतामय, उल्लासमय और हर्ष समन्वित बना लेंगे। अगर आपका मन प्रसन्न, उल्लास और हर्ष समन्वित होगा तो आपको पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इसी में देखते हैं अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी। किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है, क और ग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, वो है कंचन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो वो है य। किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ है, तो वो ग ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे की ओर देखते हैं अपन
किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है तो चाप, धनु और चपला ये परस्पर पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाता है। इंटीग्रेशन यानी एक समाकलन भी होता है जो मैथमेटिक्स के अंदर चलता है। चलो आगे की ओर देखते हैं अपन। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो वह अनुपम, अद्भुत और अनूठा। ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा सही। देखते हैं 195। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो वह आम्र, रसाला और आम्रफल। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाता है। आम्र, रसाला और अमृत फल। आगे की ओर देखते हैं अपन 196। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अब देखो यहाँ नहीं वाला कोई ऑप्शन नहीं है तो पर्यायवाची है तो यहाँ हो जाएगा सुमन, प्रसून और पुहुप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो वह ध्रुव और दूत। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और दूत। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म है तो वह आर्द्र इंटू शुष्क, आर्द्र इंटू शुष्क। उसके बाद में देखते हैं अपन 199, क्वेश्चन नंबर 199। उसमें देखते हैं किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? देखो नहीं है, ये क्वेश्चन को आपको इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है। यहाँ सही विलोम युग्म है और यहाँ सही विलोम युग्म नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा है? भोक्ता, भोग्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? देखो वो आपस सही नहीं है तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषण, विपन्न, प्रसन्न, अवसादित। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। तो ये मित्रों लीजिए आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने फर्स्ट सेशन लिया था, उसके अंदर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद में सेकंड सेशन लिया है जिसमें 150 क्वेश्चन अपन ने सेक्शन बी के 50, सेक्शन सी के 50 और सेक्शन डी के 50, टोटल 150 इसमें और 50 उसमें, मतलब पूरा पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से पेपर आता है और कितने क्वेश्चन कहाँ से आता है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसी हिसाब से तैयारी करें। विशेष करके हिंदी के 50 और रीजनिंग के 50 और शिक्षण विधियों के 50, ऐसे आपके 150 कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर बचता है जो ऊपरी आती है, राजस्थान जीके वगैरह, करंट तो नॉर्मल सी आती है। तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लो आप और आपको आराम से कॉलेज मिल जाता है और पीटीटी आपका निकल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो है और जो भी मैं सिलेबस पेपर आपके साथ डिस्कस करूं तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अब मैं आने वाले समय में दोस्तों जो वैकेंसी आएगी, लेटेस्ट वैकेंसी राजस्थान हो या भारत की वैकेंसी हो, तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको अगर कोई लगता है कि मुझे इसमें फॉर्म डालना चाहिए, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो आप उसमें फॉर्म डालिए और मैं उसकी सारी वैकेंसी की डिटेल और उसका सिलेबस आपको इसी चैनल पर शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।